वो मनीष है। ये सब ये उपाय है। भाई जेल ले जाइए। विजय शर्मा और आप देख रहे हो खबर मेवाड़ी। आज मैं आया हाँ आमेट यो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आमेट रो। और अटे जो है एक युवक रेत माफिया जो है ट्रैक्टर कुचल ने हत्या कर दी थी। वहीं बाद में आप देख सको ये काफ़ी ग्रामीण लगभग 1000 की संख्या में ये ग्रामीण अटे इकट्ठा हुआ है। अनारी मांग है अभी पोस्टमार्टम व्यो है और अभी अनारो मांग है कि जिला कलेक्टर और SP अटे आवे और मानी ये मांगा होना है और जटा तक अनारी मांगा होनी नहीं जाएगा बटा तक ये अनारो यो जो है आंदोलन यो जारी रहेगा। आप देख सको अटे काफ़ी लोग आया तक है। अटे पालीवाल समाज और ब्राह्मण समाज रा काफ़ी पदाधिकारी है। अणाओ भी मैं बात करांगा कि अनारो कई कहनो है अनारी कई मांग है। जो मृतक है वनी री माँ जो है मार री कई स्थिति है वह स्थिति आपने देखा पूरा यह देखो जाए तो यह रेत माफिया रो जो है पूरा गिरोह जो है पूरा राजस्थान में यो गिरोह चाल रहा है। अणी पे यह सरकार अंकुश लगावा पे पूरी तरह नाकाम सिद्ध भी है। मनीष घरे रमरियो है। अच्छा मनीष कोई नहीं मनीष घरे रमरियो मो देखी नहीं वो मनीष पीस लियो आपने वो मनीष है। ये सब ये उपाय है। उपाय भाई जेल ले जाइए। मैंने जो सर आपको मेरी बात सुनो सर। आपके यहाँ पे जो पगार आती है ना उसका टैक्स भरते हैं हम लोग। अरे और कलेक्टर को आने में इतना टाइम लग गया रात से लेकर अभी तक। जिले का काम होता है और हम कलेक्टर लेवल का ही आदमी आपसे बात कर रहे हैं आपको पसंद नहीं है। हाँ तो फिर लिखित में दे देना। आपने FIR लिखित में ली ना हमसे सर। कितना टाइम लगता है आपको? ADM साहब पर्याप्त नहीं लग रहे। ओके हाँ अब मेरी बात सुनो। तुम सब युवा हो देखो तुम्हारा बिल्कुल दुख वाजिब है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ आप कलेक्टर साहब से स्टाफ से ही संतुष्ट होना चाह रहे हो। आप आधा घंटा प्लस 10 मिनट अंदर सर रात की 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं यार। वहाँ पे गिरी हुई पड़ी है यार। अपन गाड़ी को पीछे कर देते हैं तो सब कैसे ही करके इस छोरे को वापस। सर तो आप आपकी बात सुनते सुनते कितना टाइम लगा है? कितना टाइम लगा? हो गया ना सर। आप सूचना दे रहे हो। ठंडा माहौल के अंदर हमारे पास कलेक्टर साहब नहीं आ रहे। कैसे सुनेंगे आप अच्छे वकील हो। आप मेरी बात हम वकील नहीं है हम व्यापारी हैं। हम व्यापार करना जानते हैं। हम कोई वकील नहीं जानते। साथ में जो मैं आपको बात कहने आया हूँ वो मैंने आपको बताया 15 मिनट में आ जाएगी यहाँ पे बात है यार। फिर बदल दिया आपने भाई साहब यहाँ भूखे मरे छोटे बच्चे। अरे मेरे भाई सुबह 8 बजे से बेटा घटना के बारे में इस घटना के बारे में जो हमारे वहाँ बच्चे दोनों खेत पे गए हुए हैं वहाँ हमारे खेत है गायें भी वही हैं हमारे खेत भी वही हैं। तो वो रेत माफिया वहाँ से रेत भर रहे तो इन्होंने मना किया। मना करने पे उन्होंने जबरदस्ती से गाली गलौज और झगड़ा करते हुए ट्रैक्टर लाया और सीधा ऊपर घुमा के भाग गए। ये कितने टाइम से वहाँ पे आपका खनन चल रहा है? पूरे खेतों को वहाँ छलनी कर दिया है। तीसरा मर्डर है अमेठ का। तीसरा मर्डर है। बहुत दिनों से है सब 2-3 बार पहले भी शिकायत कर चुके हैं मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। और ये दोनों भाई थे उसमें एक भाई है और एक भाई के ऊपर ट्रैक्टर घुमा दिया दूसरा भाई है। दोनों मौके पर दोनों भाई थे। ये तीसरा मर्डर हुआ है और अभी तक कोई प्रशासन की कार्रवाई नहीं होती। ठंडा मीठा सबको दे दुआ के भगा देते हैं वो करेंगे ये करेंगे। अभी तक किसी के साथ कोई न्याय नहीं हुआ। कल शाम को करीबन 9-10 बजे 10 बजे के आसपास रात की। आपके क्या संबंध था उनसे?
ये हमारे हम पास में ही रहते हैं, उनका हमारा मकान भी वही है, इनका मकान भी वही है और हम दूध का उनके साथ ही भाई के भाई है। हम भाई है। जो कंप्लेन की कहाँ कर रखी है पहले जैसे शिकायत की तो पहले की तो माइनिंग में 2 मर्डर पहले हुए, 2 मर्डर पहले भी इसी मामले में हुए हैं, वो भी रिपोर्टें हुई है। माइनिंग विभाग भी जान रहे हैं और सब जान रहे हैं, इसमें सब मिली भगत से ऐसा चल रहा है। हमारी मांग ये है कि हमको न्याय चाहिए और हमारे साथ ये हो रहा है ऐसा दूसरों के साथ भी नहीं होवे और ये रेत माफिया वालों की जो मिली भगत चल रही है इसको रोका जाए और हमारे तो परिवार से जो सदस्य गया उसकी सबकी पूर्ति तो कोई कर ही नहीं सकता है। और खेत काटने जो बंद होना चाहिए सर। अभी हमारा उस खेत पे हमेशा जाना भी पड़ेगा, हम हमारे बच्चे कोई भी परिवार का सदस्य जाएगा उसके साथ भी ऐसी घटना हो जाएगी। इस मामले में पूर्व में कोई धमकियां आपको कुछ मिली या किसी ने पहले भी कोई ऐसी कोशिश की डराने की आपको? पहले भी दे रखी है, पहले भी 1-2 बार इनसे छोटी मोटी रेत भरने के लिए बोला हुआ भाई कि ऐसा काम मत करो, ये मत करो, झगड़ा भी हुआ, 1-2 बार बातें चीतें हुई, रिपोर्ट भी दी हुई, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। कितने साल की उम्र थी? 30। आपका नाम क्या? परशुराम जोशी। विवाहित है? विवाहित है, एक बच्चा है। अजय नाम बताओ पहले। शांतिलाल पालीवाल, विप्र फाउंडेशन प्रदेश महामंत्री, जिला अध्यक्ष युवा। हम ये आज आमेट में इकट्ठे हुए हैं, पूरे ब्राह्मण समाज के अन्य समाज सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये क्योंकि यहाँ तीसरी बार ये घटना हुई है। रेत माफिया आए दिन यहाँ लोगों के साथ ट्रैक्टर वाले एक्सीडेंट कर देते हैं, उनको धमकी देते हैं। उसके बाद उन्हें 2 बार पहले मर्डर हुआ, बहुत इन्होंने सबने ज्ञापन दिया, कुछ नहीं हुआ। और तीसरी बार एक युवा जवान तो वहाँ गया, उसको धमकाया और नहीं माना तो ट्रैक्टर चला के उनको मार दिया। बार ऐसे होने पूरे हिंदुस्तान में रेत माफिया का बहुत बड़ा गिरोह चल रहा है। इसमें बहुत बड़े लोग जुड़े हैं, इसलिए हमें प्रशासन यही है कि इनके खिलाफ बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो पूरा समाज नहीं होगी तो हम बहुत बड़ा युग आंदोलन करेंगे जिसके जिम्मेदार पूरा प्रशासन होगा। मांगे क्या है मुख्य रूप से आज आपके? मांगे सर, एक तो ये रेत माफिया जो अवैध खनन कर रहे हैं बंद होना चाहिए और वो मार्केट में बड़ी स्पीड से निकलते हैं, किसी को बच्चों को कुचलते करते हैं, कोई बोलता और धमकाते हैं। और मृतक को या तो कोई सरकारी नौकरी या कोई मुआवजा ऐसा मिले जिसके छोटे बच्चे उसके वो भरण पोषण हो सके। कितना मुआवजा? कोई मुआवजा सर आज के समय देखो बच्चे छोटे उसके और कुछ नहीं, वो घर में कमाने वाला कोई नहीं, तो उसके कम से कम 50 लाख रुपए हमारी मांग है। क्योंकि आज क्या और या सरकारी नौकरी 50 लाख या सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो हम उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी हम पूरा संगठन, हमारे ब्राह्मण समाज के सब संगठन और पूरे अदर समाज के संगठन इकट्ठे हुए हैं। आज तो 2000 हुए, कल 10,000 हो गए इकट्ठे होकर उनके खिलाफ बड़ी से बड़ी धरना बचेंगे। इसके संपूर्ण जिम्मेदार प्रशासन होगा। अब तक आपके रात की घटना है, अब रात से अब तक प्रशासन से आपके पास कौन अधिकारी मिले? रात से हम सुबह निवेदन कर रहे हैं, सब आओ, एडीएम साहब पधारे हैं और अपने यहाँ पर शेख साहब आए और ये अपने एसपी साहब, कलेक्टर साहब, हम सुबह से निवेदन कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए। हमारी यही मांगे आए क्योंकि आज इनका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारी हम इनके खिलाफ कार्रवाई होगी नहीं, इसी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसलिए हम इनसे निवेदन करें आप पधार के इनके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। हाँ जो ये जो प्रशासन पर भी बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या है पूरा मामले में? आप सुबह से यहाँ हैं, प्रशासन का क्या रुख है या किस प्रकार की क्या आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ये जो घटना है बहुत ही दुखद घटना इस परिवार के साथ हुई है, क्योंकि प्रशासन की एक बहुत बड़ी विफलता इस घटना के माध्यम से हमें दिखाई दे रही है। प्रशासन की मिलीभगत से इस रेत माफियाओं के इतने हौसले बुलंद है कि आज सरेआम एक ब्राह्मण समाज के एक बालक की हत्या कर दी जाती है और ऊपर से हम सुबह से यहाँ पर बैठे हैं, हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एसपी और कलेक्टर साहब अभी तक यहाँ पर नहीं आए हैं। हमारी डिमांड है एसपी साहब और कलेक्टर साहब जब तक यहाँ पर नहीं आएंगे हम हमारा आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। हम यहाँ बैठे हैं और मैं प्रशासन को खुली चेतावनी देता हूँ, युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ पूरे प्रशासन को चेतावनी देता है कि जब 24 घंटे के अंदर अगर दोषियों को सजा पकड़ा नहीं गया और जो दोषी है उनके अलावा जो पूरा रैकेट है रेत माफियाओं का, किन किन लोगों का इसके पीछे हाथ है, किन किन लोगों का इनके पीछे रोल है, उन सभी को अगर खुलासा नहीं किया गया, 24 घंटे के अंदर अगर खुलासा नहीं किया गया, नहीं पकड़ा गया, तो युवा ब्रह्म शक्ति मेवाड़ पूरे जिले में बहुत बड़ा प्रदर्शन करने वाली है। इसके लिए और उसका नतीजा कुछ भी हो तो फिर प्रशासन, उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मैं इस परिवारजन
के साथ हूँ, पूरी ब्रह्मशक्ति परिवारजन के साथ है। इस परिवारजन को न्याय दिलाने के लिए, हमारे भाई को न्याय दिलाने के लिए हम अंतिम लड़ाई लड़ेंगे। हर क्षण इनके साथ हैं और बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। अब तक का पुलिस का क्या रुख रहा? पुलिस प्रशासन का अभी तक ये रुक रहा है कि अभी तक हमें सुबह से आश्वासन दिया जा रहा है। एसपी साहब, कलेक्टर साहब, आप पत्रकार महोदय हो, आप हमारे भाई हैं, आप राजसमंद से यहाँ आ गए और अभी तक एसपी साहब और कलेक्टर साहब यहाँ पर नहीं पहुँच सके हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या दिक्कत है? एसडीएम 10:30 बजे आई है। पुलिस प्रशासन बिल्कुल ढील पोल रवैया है इनका, कोई कड़ी कार्रवाई ठंडी बस्ते में डाल रहे हैं। हमें अभी रिजल्ट चाहिए। 24 घंटे के अंदर अगर अब प्रशासन अगर इनको अरेस्ट नहीं करता है और पूरा भांडाफोड़ नहीं करता है तो बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। उसके लिए प्रशासन तैयार रहे। तो अब तक क्या इन्होंने एसडीएम या एडिशनल एसपी भी हैं, अतिरिक्त जिला कलेक्टर भी हैं, इन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया? आश्वासन दिया है, वो बंद कमरे में बैठे हैं। पब्लिक यहाँ रोड पे बैठी है, हजारों की संख्या में यहाँ पे रोड पे बैठे हैं। पब्लिक की ये डिमांड है, जो बात होगी यहाँ पर रोड पे सबके सामने होगी, बंद कमरे में कोई बात नहीं होगी। जनता के सामने बात होगी। जनता हक की लड़के उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर इकट्ठी हुई है और उसके साथ इस जो घटना इस परिवार के साथ हुई है, पूरी जनता इस परिवार के साथ है। ब्रह्मशक्ति इस परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर लड़ाई लड़ेगी। तो प्रशासन अभी यहाँ मौके पे नहीं आया, मतलब सड़क पे नहीं आ रहे हैं क्या? प्रशासन आया, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि एसपी साहब और कलेक्टर साहब कौन है मुझे आप बताइएगा कि रात को ट्रैक्टर निकलते हैं साहब 11 बजे के बाद में, सुबह 5 बजे तक ट्रैक्टर चलते हैं। पुलिस की मिली भगत से चलते हैं। ट्रैक्टर के आगे पीछे एस्कॉर्ट मोटरसाइकिलें चलती है, उनका कोई धड़ी दोरी नहीं है। इसी रोड से निकलते हैं। आप कैमरे चेक करवा सकते हो, सब जगह कैमरे लग रहे हैं।